मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की मंजूरी। 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा और 21 अप्रैल को कराची में रैली होगी। जामे पाकिस्तान की तकरीब कल पख्तूनख्वा हाउस में होगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने IMF के साथ मामलात पर हकायक सामने लाने का भी फैसला कर लिया। डू मोर के बाद फिर डू मोर। IMF ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। आलमी मालियाती फंड ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपये लेवी के साथ सेल्स टैक्स भी लगाए। सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 6 तकसीमकार कंपनीज ने 967 अरब रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 2 अप्रैल को होगी। रमजान में अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे। इस्लामाबाद के रमजान बाजारों में भी महंगाई का राज। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में 170 रुपये किलो वाली प्याज 200 रुपये में बिकने लगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, कराची और हैदराबाद में भी सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। यहाँ पे म्यार इतना नहीं है, लेकिन बस ये लोगों का जहन के ऊपर है कि सस्ता बाजार है, सस्ते के चक्कर में लोग आते हैं। नहीं, सस्ता तो कोई नहीं है, महंगी चीज़ें हैं। पहले भी जालिम हुक्मरान थे, अब भी जालिम हुक्मरान है। ना उन्होंने आलू लेके जाने हैं, ना उन्होंने सब्जी लेनी है, ना उन्हें मजदूरी करनी है। बाजार सस्ता, मयार हल्का। लोग हुक्मरानों को खरी खरी सुनाने लगे, अपने दुखड़े सुनाने लगे। कोयटा का सस्ता बाजार गैर फाल, अशिया गायब। बाजार में आराम करना मुमकिन, रोजेदारों का रिलीफ हासिल करना नामुमकिन। सस्ता बाजार में कुछ नहीं है, खाली टेंट है, वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है, बस आप रेस्ट कर सकते हो, रिलीफ हासिल नहीं कर सकते हो। सस्ते बाजार का मैंने खुद विजिट किया हुआ है। सस्ता बाजार वाला जो 2 रुपया भी फर्क नहीं होता है जनाब। रमजान में कभी भी हमें रिलीफ नहीं, बरानाम की रिलीफ है। बरानाम के लोग वज़ीर-ए-आला वज़ीर लोग जो विजिट करते हैं, इसी लोग डीसी लोग। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का दुरुस्त तसव्वुर और अकामत दीन का हकीकी मफ़हूम के मौजू पर गुफ्तगू। क्या इस्लाम हमें किसी इस्लामी निज़ाम हुकूमत का तसव्वुर देता है? इससे मुताल्लिक़ कुरान और सुन्नत और सीरत हमें क्या रहनुमाई करते हैं? मुफ्ती फजल सुभान, मुफ्ती नवीद अब्बासी, अल्लामा शबीर हसन मूसवी और डॉक्टर कारी खलीलुर रहमान की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के थाना साहाला की हुदूद में वाक़ गांव पीर सुहावा में खूनी तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या बच्चों के दरमियान लड़ाई से शुरू हुआ। जख्मियों में खातून भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। कराची में खूनी लुटेरों ने मजीद 3 जानें ले लीं। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर घर के बाहर बैठा मजदूर कत्ल। सोराब कोट जोनेजो कॉलोनी में फायरिंग से 8 साला बच्चा जा बहाक। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 45 अफराद जा बहाक। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। कराची का अमन जो है ना वो बहाल हो नहीं सकता। जो हुक्मरान हैं वो अमन बहाल करना चाहते नहीं है। जब तक चोर डाकू बैठे हो ही नहीं सकता। ये काम मर जाएंगे तो बहाल होगा। जब अल्लाह चाहे तो कर ले, आवाम के हम का हाथ में नहीं है। बेटा कराची का अमन तो बहुत मुश्किल है। यहाँ सब एक है, चोर डाकू पुलिस सब एक है। जब तक पुलिस का हाथ है ऊपर अमन नहीं हो सकता है। अल्लाह से आस, कराची में अमन नामुमकिन। शहरी मायूस हो गए, कहते हैं पुलिस, चोर और डाकू सब मिले हुए हैं, हुकूमत संजीदा नहीं। में कुछ सर्च इसलिए भी आई है कि पुलिस की इंगेजमेंट्स काफ़ी और रही हैं। जो गैर कानूनी अफगानी थे उन पे पुलिस इंगेज थी, पुलिस इंगेज रही है इलेक्शंस में। उसके साथ ही PSL स्टार्ट हो गया, बीच में एक्सपोज हुए हैं, पोलियो की मुहिम हुई हैं। पुलिस की बहुत बड़ी जो है वो ड्यूटीज़ इसमें आ जाती हैं। स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह मुआशी सूरत हाल। कराची पुलिस चीफ ने जान छुड़ा ली। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 82 रोज़ में 45 अफराद सिर्फ डकैती मुज़ाहमत पर नहीं, दीगर वजूहात पर भी कत्ल हुए। सिंध पुलिस ने 90 से ज़ायद SHOs को DSP के ग्रेड पर तरक्की दे दी गई।